इंडिया गठबंधन में शामिल सपा और रालोद के बीच एक सीट को लेकर बात बनती नहीं दिख रही है। ये बड़ी खबर है कि पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर अब दोनों के बीच पेंच फंसता हुआ नजर आ रहा है। अभी इस सीट पर अंतिम फैसला भी नहीं लिया गया है। अब चर्चा ये चल रही है कि सीटों को लेकर चल रहे विवाद को छोड़ जयंत चौधरी एनडीए में भी जा सकते हैं। सूत्र बता रहे हैं कि सपा ने कैराना, मुजफ्फरनगर और बिजनौर में प्रत्याशी अपना और निशान रालोद का रहने की शर्त रखी है। रालोद, कैराना और बिजनौर पर तो राजी है, लेकिन मुजफ्फरनगर पर ही पेंच फंस गया है। रालोद ने ऐसी स्थिति में अपने हिस्से की सीटें बढ़ाने की बात रखी है। रालोद के मुजफ्फरनगर ना छोड़ने के वाजिब कारण भी यहाँ हैं। यहाँ से पिछला चुनाव चौधरी अजीत सिंह सिर्फ 6,500 वोटों से भाजपा के डॉक्टर संजीव बालियान से हारे थे। इस लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली 5 विधानसभा सीटों में से 2 बुढ़ाना और खतौली पर रालोद का कब्जा है। खतौली सीट रालोद ने उपचुनाव में जीती थी। उधर कांग्रेस और सपा के बीच भी बात बनती नहीं दिख रही है। कांग्रेस 11 सीटों से संतुष्ट नहीं है। राजनीतिक गलियारों में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का उदाहरण देकर चर्चा गर्म है कि सियासत में कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब आपको बता दें कि इससे पहले 4 फरवरी को मथुरा में रालोद का युवा संसद कार्यक्रम भी खराब मौसम की वजह बताकर स्थगित किया गया था। कैराना लोकसभा सीट पर आरएलडी नेताओं के तेवर समाजवादी पार्टी को लेकर और तल्ख होते जा रहे हैं। लगातार आरएलडी नेताओं के बयान सुर्खियां बन रहे हैं और गठबंधन की मुश्किलें भी बढ़ा रहे हैं। कैराना में हुए संवाद कार्यक्रम में जयंत चौधरी के विधायक ने न सिर्फ अखिलेश यादव बल्कि गठबंधन पर भी बड़ी बात कह डाली। आरएलडी विधायक की ये बात अखिलेश यादव को चुभ सकती है। आरएलडी नेताओं ने तल्ख तेवर दिखाया और कि कैराना लोकसभा सीट पर आरएलडी सपा से 2-2 हाथ करने को तैयार है। कैराना लोकसभा के तहत आने वाली थाना भवन विधानसभा सीट से आरएलडी विधायक अशरफ अली ने कहा कि हमें बोल्ड स्टेप लेने होंगे। आरएलडी अकेले भी चुनाव जीत सकती है, क्योंकि आज माहौल बदल चुका है और जनता आरएलडी की तरफ देख रही है। इसलिए किसी भी दूसरे दल का प्रत्याशी कैराना में चुनाव लड़ेगा तो नुकसान ही होगा। किसानों के मसीहा और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जिक्र भी किया गया कि वो भी दौर था जब राजस्थान, बिहार में हमारे सांसद जीतते थे और हरियाणा में विधायक भी। कैराना लोकसभा सीट ही नहीं बल्कि मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर भी आरएलडी के सिंबल पर सपा प्रत्याशी को चुनाव लड़ाने की तैयारी है। विधायक अशरफ अली की बात करें तो यही इशारा कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि ये बात अखिलेश यादव को समझानी चाहिए कि पश्चिमी यूपी में आरएलडी चुनाव लड़ेगा तो गठबंधन ही मजबूत होगा। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले पूर्व सांसद अमीर आलम ने भी यहां तक कह दिया था कि आरएलडी के सिंबल पर सपा का कैंडिडेट चुनाव लड़े, इससे बड़ी बेइज्जती आरएलडी कार्यकर्ता की हो नहीं सकती। आरएलडी संवाद कार्यक्रम के सहारे नेता और कार्यकर्ताओं का फीडबैक भी लिया जा रहा है और इसी कड़ी में जब आरएलडी के नेता शामली पहुंचे तो आरएलडी विधायक अशरफ अली और तमाम नेताओं ने यह साफ कह दिया कि आरएलडी के सिंबल पर सपा का नेता चुनाव लड़े, ये हरगिज मंजूर नहीं। आखिरी फैसला जयंत चौधरी का होगा और इसे हर कार्यकर्ता मानेगा। तो आखिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर क्या चल रहा है? क्या इंडिया गठबंधन में ये दूसरी फूट होगी और जयंत चौधरी छिटक कर एनडीए की तरफ जा सकते हैं? इसके कयास लगाए जा रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।